हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और 1857 in the Delhi of Ghalib. I asked my soul, what is Delhi? She replied, the world is the body and Delhi its life. Mirza Muhammad Asadullah Khan Ghalib. The Delhi of the times of Bahadur Shah Zafar has been compared with the England of Queen Elizabeth I. Parallels have thus been drawn between Mirza Ghalib and William Shakespeare. It seems reasonable why Ghalib would be so fond of his Delhi. In fact, if we go through his letters that he wrote in the aftermath of the 1857 events, it would be no exaggeration to say that Delhi flowed in his veins. In a letter, he writes, भाई क्या पूछते हो, क्या लिखूं? दिल्ली की हस्ती मुनहसिर कई हंगामों पर थी। किले, चांदनी चौक, हर रोज मजमा, बाजार जामा मस्जिद का, हर हफ्ते सैर जमुना के पुल की, हर साल मेला फूल वालों का, ये पांचों बातें अब नहीं। फिर कहो दिल्ली कहां? The violence had wounded him deep in his soul. He writes in another letter to a friend, दिल्ली में कुछ अजीज, कुछ दोस्त, कुछ शागिर्द, कुछ माशूक थे, सो वो सब के सब खाक में मिल गए। एक अजीज का मातम कितना सख्त होता है, जो इतने अजीजों का मातमदार हो उसको जीस्त क्यों ना दुश्वार हो। हाय, इतने प्यारे मरे कि जो अब मरूंगा तो कोई रोने वाला भी ना होगा। किस्सा मुख्तसर, शहर का शहर सहरा हो गया है। Witnessing the atrocities tearing his beloved city apart, he was struck with helplessness and despair. He yearned for an end to the apocalypse unleashing itself right in front of his eyes. अपने मकान में बैठा हूं, दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता। सवार होना और कहीं जाना तो बड़ी दूर की बात है। रहा यह कि कोई मेरे पास आए, शहर में है कौन जो आवे। घर के घर बेचराग पड़े हैं, मुजरिम सियासत पाते जाते हैं। मुबालगा न जानना, अमीर गरीब सब निकल गए, जो रह गए हैं वो निकाले गए। जागीरदार, पेंशनदार, दौलतमंद, अहले हिरफा कोई भी नहीं। मुफस्सल लिखते हुए डर लगता है। He saw the disaster that was falling on the city he held so close to his heart. He couldn't hold his agony and would share. परसों मैं सवार होकर कुओं का हाल दरियाफ्त करने गया था। मस्जिद जामा से लेकर राजघाट दरवाजे तक बेमुबालगा एक सहरा है। कश्मीरी दरवाजे का हाल तो तुम देख गए हो। अब आहनी सड़क के वास्ते कलकत्ता दरवाजे से काबुली दरवाजे तक मैदान हो गया है। पंजाबी कटरा, रामजीगंज, सादत खां का कटरा, रामजी दास गोदाम वाले मकानात, उनमें से किसी का कोई पता नहीं। Replying to a friend, he mourned the fate of Delhi. कल तुम्हारे खत में 2 बार ये कलिमा मरकूम देखा कि दिल्ली बड़ा शहर है, हर किस्म के आदमी वहां बहुत होंगे। है मेरी जान, ये वो दिल्ली नहीं जहां तुम पैदा हुए थे, ये वो दिल्ली नहीं जहां मैं 51 बरस से मुकीम हूं। लो सुनो अब तुम्हारी दिल्ली की बातें। चौक में बेगम के दरवाजे के सामने जो कुआं था, उसमें संग खिश्त व खाशाक डालकर बंद कर दिया गया है। बड़े बड़े नामी बाजार, उर्दू बाजार और खानम बाजार अब पता भी नहीं कि कहां थे। उजड़ा हुआ शहर, न आदमी न आदमजात। Roughly transposing into prose his own couplet, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। It is but the ecstasy of a drop to lose itself into the river. Pain eventually transcends into its own cure. He wrote, मुझको न देखो, न आजाद हूं न कैद, न रंजूर हूं न तंदुरुस्त, न खुश हूं न नाखुश, न मुर्दा हूं न जिंदा। जिए जाता हूं, बातें किए जाता हूं, रोटी रोज खाता हूं, शराब गाह गाह पिए जाता हूं।
जब मौत आएगी मर रहूंगा।